नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होना है, सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एग्ज़ाम के लिए, सारे तथ्यों पर हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो चैनल में आप यदि पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। सारे बच्चों तक यह मैसेज पहुंचाइएगा ताकि वे सभी एसटी एससी अनुसूचित जनजाति के बच्चे प्रवेश परीक्षा में भाग ले पाएं और उनका भविष्य उज्जवल हो पाए। तो आपका एक शेयर बच्चों का लाइफ बना सकता है, तो जरूर एक बार शेयर करिएगा वीडियो को। इस वीडियो में हम बारी बारी से सारे तथ्यों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि परीक्षा की जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो तिथि है वो लास्ट डेट है आपका 10 दिसंबर 2024। तो 10 दिसंबर 2024 से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर लेना है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें सिलेबस, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, सीटों की संख्या और परीक्षा की तिथि की कब एंट्रेंस एग्जाम होना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जो सिलेबस है। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ऑफलाइन मोड पर आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा जो है वो 2 घंटे की होगी और टोटल इसमें 100 क्वेश्चन जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसको टोटल 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश है ना, और आपका मानसिक योग्यता और अंक गणित, ऐसा इसको डिवाइड किया गया है। और जो एंट्रेंस एग्जाम होना है वो दोनों भाषा में होगा। तो इसमें देखिएगा मानसिक योग्यता यहां से 50 प्रश्न आएंगे और 50 अंक के होंगे। उसी प्रकार अंक गणित 25 अंक के होंगे, 25 प्रश्न आएंगे। और भाषा जो कि हिंदी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा अर्थात छत्तीसगढ़ी इसमें इंक्लूड रहेगा और ये भी 25 अंक के होंगे। 25 नंबर के आने हैं और 25 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार टोटल 100 प्रश्न हैं और 100 अंक हैं आपके पास। जो हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग छात्रों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही जो क्वेश्चन का स्तर रहेगा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जो प्रश्न का स्तर रहेगा वो एनसीईआरटी, एससीईआरटी या सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षा 5वीं के स्तर का होगा, है ना। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्लास 5th के जो बच्चे हैं उन्हीं को ये एंट्रेंस एग्जाम देना है। तो जो वो पढ़ते हैं उसी प्रकार क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में आपको बैठना है तो फॉर्म भरना पड़ेगा, और फॉर्म भरना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा आपको? तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो लगेगा स्वयं का, और हस्ताक्षर और आपका फोटो हो गया। साथ ही माता पिता या अभिभावक, यदि माता पिता नहीं है तो अभिभावक का हस्ताक्षर लगेगा, है ना। और मोबाइल नंबर लगेगा पेरेंट्स का। और अन्य जानकारी हेतु जो स्टूडेंट है उसका आधार कार्ड जरूरी रहेगा। प्रधानाचार्य का भी यहाँ प्रमाणित किया गया प्रमाण पत्र अति आवश्यक रहेगा। इसके बिना आपका फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पाएगा। तो जहाँ आप पढ़ते हैं, जहाँ आप अध्ययनरत हैं, क्लास 5th में जहाँ आप पढ़ रहे हैं, वहाँ के प्रधान पाठक से आपको, मैं भी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, उस डॉक्यूमेंट को फिल करके आपको ऑनलाइन सेंटर में ऑनलाइन करना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर? साथ ही इसमें एक चीज और रहेगा, विद्यार्थी की जो आयु होगी वो 31 मार्च 1 अप्रैल 2025 को 10 से 13 वर्ष के मध्य होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाकी चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अति आवश्यक है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित
जनजाति वर्ग समुदाय का सदस्य होना चाहिए और विद्यार्थी को किसी अन्य विद्यालय से निष्कासित ना किया गया हो। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा में अधिकतम 2 वर्ष की छूट रहेगी। ये इंक्लूड कर लेंगे आप डॉक्यूमेंट्स के अनुसार कि आपको क्या क्या मापदंड रखने होंगे प्रवेश हेतु। देखिएगा स्क्रीन पर शो रहा है, ये आपको अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से आपको ये डॉक्यूमेंट्स फिल कराने हैं और जहां ऑनलाइन कराएंगे वहां सबमिट कराएंगे। देखिए भरना क्या आपको समझ आ रहा होगा। कार्यालय प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जहां भी आप पढ़ते हैं, माध्यमिक शाला है ना, और ग्राम विकास खंड जिला और डेट डाल देंगे। साथ ही आपका प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी या फिर लड़का है तो श्री, फिर उनके पिताजी का नाम, ग्राम, ग्राम पंचायत, विकास खंड, जिला का निवासी। और यहाँ आप क्या करेंगे, विद्यार्थी का पासपोर्ट फोटो चस्पा करेंगे और जो फोटो है उसमें प्रधान पाठक या प्राचार्य द्वारा इसमें सील लगाकर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसके बाद आपका जो सामान्य जानकारी है वो भरना है, जैसे जन्म तिथि हो गया, लिंग हो गया, और विद्यार्थी का आपको बताना है ओबीसी है कि एसटी एससी है, ये सभी चीजें, पीवीटीजी है, और क्या विद्यार्थी कक्षा 5वीं उत्तीर्ण या अध्ययनरत है ये बताना है। तभी तक ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो सभी अध्ययनरत ही होंगे, क्योंकि कोई अभी तो पास हुआ नहीं होगा कोई। उसके बाद विद्यार्थी 5वीं उत्तीर्ण है तो वर्ष आपको बताना है, जो कि ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि बच्चे अभी कैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं, अभी तो एग्जाम हुआ नहीं है। फिर क्या विद्यार्थी 40% से अधिक दिव्यांग है, ये आपको सर्टिफिकेट देख के करना पड़ेगा। क्या विद्यार्थी के माता पिता वामपंथ उग्रवाद विद्रोह में जान गंवा चुके हैं, तो वो आपको टिक करना है। साथ ही आपको क्या विद्यार्थी की माता विधवा है या अनाथ वर्ग में आता है, या विद्यार्थी के माता पिता दिव्यांग है, क्या विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्थायी पद पर कार्यरत हैं, विद्यार्थी के माता पिता का मोबाइल नंबर और विद्यार्थी के माता पिता का हस्ताक्षर यहाँ रहेगा फॉर्मेट में, और विद्यार्थी का हस्ताक्षर रहेगा। उसके बाद यहाँ प्रधानाचार्य का सील और साइन रहेगा। क्लियर। तो इस प्रकार ये आपका फॉर्म है, इसको आपको क्या करना है, फिल करना है सबसे पहले स्कूल में। इसके बाद आगे का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन सेंटर में होना है। क्लियर। अब हम देखते हैं पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, तो ये तो आपका स्टार्ट हो चुका है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10/12/2024 तक है। साथ ही ऑनलाइन भरे गए फॉर्म में यदि त्रुटि हो जाए तो 11 तारीख से 19 दिसंबर तक आप उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम होना कब है। देखिएगा प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है वो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है 19/1/2025 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का एग्जाम होना है। तो आप ध्यान रखेगा 19 जनवरी को आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है, तो अभी से उसका अच्छे से तैयारी चालू कर दे आप। यदि आपका एकलव्य आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन होता है तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा उसके बारे में आपको बता दूं। निःशुल्क मेस की सुविधा रहेगी, पोषण आहार, शाला गणवेश जिसमें टी शर्ट, शॉर्ट्स एवं ब्लेजर, पीटी सूट और आपका शूज, मोजा, टाई, बेल्ट, ट्रैक सूट इत्यादि। स्कूल बैग भी आपको मिलेगा। डेली यूज आइटम, अंडरवियर, बनियान, टॉवेल, टूथब्रश, पेस्ट, नारियल तेल एवं साबुन, नहाने का, कपड़ा धोने का, दोनों आपका स्वच्छता प्रसाधन हेतु आपको नैपकिन भी दिया जाएगा, और पाठ्य पुस्तक, कापियाँ एवं लेखन सामग्री, यात्रा व्यय घर से स्कूल आने जाने के लिए, और यात्रा व्यय विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों के बाहर जाने पर दैनिक भत्ता और चिकित्सा व्यय, ये आपको बताया गया है कि इतनी फैसिलिटी आपको वहां मिलेगी। अब हम सीटों की संख्या देख लेते हैं। सीटों की संख्या क्या रहेगी एकलव्य आवास विद्यालय के लिए, तो इसमें आप देख पा रहे हैं सरगुजा के लिए दिखाया जा रहा है पहले,
ज़्यादातर आपको 60 सीट 30 सीट ऐसे ही देखने को मिलेगा। आप बारी बारी से देख सकते हैं। शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी माध्यम यहाँ दिखाया जा रहा है, ये भी आप नोटिस करिएगा। तो इस प्रकार टोटल जो सीटों की संख्या हो जाएगी वो 2130 प्लस 2370 अर्थात 4500, इतना आपका टोटल जो है सीटों की संख्या रहेगी। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको बारी बारी से दोनों चीज़ दिखा दिया है, बालक और बालिका करके, है ना। अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे। ये आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल छत्तीसगढ़, इस वेबसाइट में आपको जाना है। उसके बाद आप देखिएगा पहले नंबर में मिल जाएगा आपको छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा छठी में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा वर्ष 2025-26 आवेदन पत्र। इसको ऐसा आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोफाइल निकलेगा। इसमें से आप पहले नंबर का तो आपका उतना काम का नहीं है, सेकंड नंबर का आप डाउनलोड कर लेंगे और इसी में आपको जो मैंने आपको दिखाया है इसी में आपको अपने प्रधानापाठक से साइन करवाकर ऑनलाइन करना है। अब हम लोग देखते हैं अप्लाई नाउ। इसमें देखिएगा ज़्यादा कुछ रहता नहीं, इसमें बहुत इजी है। देखिएगा सबसे पहले आपको विद्यार्थी का नाम, फिर पिता का नाम, माता का नाम, ये तो बहुत सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, इजीली आप फिल कर सकते हैं इसको। पिता का मोबाइल नंबर, फिर व्यवसाय, कृषि है तो क्या क्या जैसे ऑप्शन दिखाता है आप देख सकते हैं ऑप्शन करके। फिर माता का मोबाइल नंबर यदि है तो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर माता का व्यवसाय, अभिभावक का है तो। आगे आप देखिएगा कक्षा 5वीं में अध्ययनरत, तो अभी तो सभी अध्ययनरत है तो उसका माध्यम देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश, जैसे हिंदी मार लिए, यहाँ मान लो आप महिला कर लिए, है ना। और आगे है यदि दिव्यांग है तो हाँ, ना तो ना। फिर कक्षा 5वीं में अध्ययनरत, ऐसा। तो जैसे आप अध्ययनरत करेंगे, है ना, और क्या विद्यार्थी ने कक्षा 5वीं किसी मान्यता प्राप्त शाला से नियमित रूप से अध्ययनरत उत्तीर्ण किया है ना। तो यदि हाँ करेंगे तो ऐसा आपको फिर सैंपल डाउनलोड के लिए है, यहाँ आपको फिल करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आप अध्ययनरत हैं ही। तो ये स्व घोषणा प्रमाण पत्र आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जाति के लिए ऑप्शन ऐसा चेक कर लेंगे और देख के जो भी आप जाति के हैं, वर्ग के हैं, उसको आप फिल करेंगे। इसके बाद जिला है, विकासखंड है, ग्राम है, मोहल्ला गली जो भी है आपका, विद्यार्थी के स्थायी पता से निकटतम विद्यालय, परीक्षा केंद्र एवं विद्यालय में पढ़ने के लिए जिला का चयन करें। तो जिस जिला का है उस जिला में आप चयन कर लेंगे। उसके बाद क्या विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है, तो हाँ, यदि नहीं है तो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसको पढ़ पढ़ के आप जो है उसमें हाँ, जो नहीं है उसमें नहीं, ऐसा कर लेंगे। इसके बाद आपको विद्यार्थी का फोटो लगेगा यहाँ, इसको अपलोड करना पड़ेगा। विद्यार्थी के हस्ताक्षर और आपका है माता पिता अभिभावक का हस्ताक्षर, ये सब अपलोड करना पड़ेगा आपको। इसके बाद ये दोनों में से टिक करेंगे आप ऐसा, और यहाँ भी, फिर फाइनली आपको सबमिट कर देना है, आपका काम हो गया। क्लियर? तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा किस प्रकार आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, परीक्षा की तिथि क्या है। तो आप तैयारी में जुट जाएं और अच्छे से एग्ज़ाम दिलाएं और एकलव्य आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाएं। इसी भावनाओं के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।